हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं। लॉजिक गेट एक टॉपिक है डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट का। डिजिटल लॉजिक ये एक टॉपिक है डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट का, ठीक है। लॉजिक गेट ना, ये हमारा गेट एग्जाम में भी आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ठीक है। लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, गेट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए, लॉजिक गेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेसिक। पहला क्या होता है? एक बेसिक गेट होते हैं, बेसिक गेट होता है। दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, और तीसरा होता है स्पेशल गेट, स्पेशल पर्पस गेट। ओके, ये 3 टाइप्स के गेट होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट, ठीक है। इन सबको आप इन सबको आप नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि इन सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिएगा अच्छे से। तो बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? बेसिक गेट होता है हमारा एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। और अगर हम यूनिवर्सल गेट की बात करें तो यूनिवर्सल गेट होता है कौन? नैंड गेट एंड नॉर गेट, ओके। और अगर हम स्पेशल पर्पस गेट की बात करें तो ये होता है एक्सॉर गेट एंड एक्स नॉर गेट, एक्सॉर गेट और फिर उसके बाद एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो इतने होते हैं। अब देखिए, बेसिक गेट क्या है? एंड और नॉट, ठीक है, ये बेसिक गेट है। यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं? देखो, ऐसा गेट जिनसे हम बेसिक गेट बना सकें, ऐसा गेट जिनसे हम बेसिक गेट बना सकें उसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें नैंड गेट की, तो नैंड गेट से हम एंड गेट भी बना सकते हैं, हम और गेट भी बना सकते हैं, और हम नॉट गेट भी बना सकते हैं। और ये जो है कैसे बनाएंगे, इसका भी वीडियो हम आपको बना के अपने प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। पर फिलहाल में अभी स्टार्टिंग है, तो आप समझिए क्या, मतलब अभी इसको पूरे अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर गेट की, तो नॉर गेट से भी हम क्या क्या बनाते हैं? एंड गेट बनाते हैं, और गेट बनाते हैं, और नॉट गेट बनाते हैं। और इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब बहुत बड़ा। दैट मीन कि हम इनसे बेसिक गेट को बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो नैंड गेट है, ये फॉलो करता है किसको? नॉट और एंड गेट को फॉलो करता है। नॉट और एंड गेट को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि नॉट गेट का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉट गेट ऐसे बनता है, राइट। नॉट गेट कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंड गेट की, तो एंड गेट कैसे बनता है? जस्ट लाइक ऐसे बनता है। ये है हमारा एंड गेट, इट्स अ एंड गेट। ये क्या है? एंड गेट है, और ये हमारा नॉट गेट है। और अगर हम बात करें कि नैंड गेट कैसे बनेगा, तो नैंड गेट में क्या होता है कि एंड गेट फॉलोड बाय ए नॉट गेट। दैट मीन कि देखिए, अगर हम बात करें एंड गेट की, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं, तब हम बाद में इस पे आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक गेट को समझते हैं, ठीक है। हमने बेसिक गेट में सबसे पहले क्या हमने बताया? एंड गेट होता है बेसिक गेट में, एंड गेट होता है, और गेट होता है, और फिर हमने बताया नॉट गेट होता है, राइट। अब हम एंड गेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो एंड गेट देखिए ऐसे बनता है, जस्ट लाइक देखिए, एंड गेट को अगर हम याद करने का तरीका बताएं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, बट बाद में आप सब भूल जाओगे कि इसका कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम बता दें कि जब भी हम एंड लिखते हैं तो लास्ट में डी आता है, और डी का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है, राइट। क्योंकि हम डी ऐसे लिखते हैं ना, देखिए एंड डी आ रहा है ना, ये ऐसे। तो डी के स्ट्रक्चर के जैसे ही एंड गेट का स्ट्रक्चर होता है। तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है? ये एंड गेट है, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किसके जैसे है? डी के जैसे है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लेते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू होगा ए डॉट बी। जहाँ पे भी डॉट आ जाए आप समझ लेना एंड गेट है। 2 चीज़ आपको समझनी है। पहली बात कि इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे इस तरीके से, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि ये क्या है? एंड गेट है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर डॉट आ जाए बीच में तो आप समझ लेना कि ये एंड गेट का है, ठीक है। तो पहला तो ये। अब हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये ट्रुथ टेबल क्या होता है?
आप लोग सोचते होंगे ना कि ट्रुथ टेबल क्या है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो देखिए जो ट्रुथ टेबल होता है कंटेंट होता है या कंसिस्ट होता है ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, इनपुट क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ए और बी की, ठीक है, और यहाँ इसका रिजल्ट वाई है, ठीक है। अब अगर हम इनपुट की बात करें तो यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो टेबल में हम क्या करते हैं, हम यही ना करते हैं, हम ए बी दो वेरिएबल ले लेंगे, फिर उसका आउटपुट लिखेंगे। ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये दोनों क्या है, ये इनपुट है। इधर वाला पार्ट क्या है, इनपुट है, उधर वाला पार्ट आउटपुट है, यही ना है। यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं, यहाँ पे हम 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 0 दे सकते हैं, यहाँ पे 1 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 0 0 दे सकते हैं। ये सब इतना, ये सब क्या है, ये सब पॉसिबल इनपुट है। ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे पॉसिबल इनपुट है, ठीक है। और इधर जो आएंगे वो क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, ठीक है। यानी इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होंगे इधर, ठीक है। तो यही होता है ट्रुथ टेबल, ठीक है। कभी इंटरव्यू में अगर पूछ दे तो आप बता दीजिएगा कि जो हमारा ट्रुथ टेबल होता है कंसिस्ट होता है सभी पॉसिबल इनपुट और कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ क्या आएगा, तो देखिए एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों वेरिएबल, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर एक भी, देखिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, जब दोनों जगह 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर एक भी 0 आ जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों, एज अ मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम ए डॉट बी कर रहे हैं, ये एंड गेट की निशानी है, हम समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, डॉट है तो यानी एंड गेट है, डॉट है तो क्या है, एंड गेट है, हम समझ जाएंगे। तो फिर हमें करना क्या होगा, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, जैसे कि अगर हम 5 गुणे 0 करें तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, हम समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम 0 मल्टीप्लाई 1 करें, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हम ऐसे कर दें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, जब भी 0 आए तो वैल्यू 0 होगी, जब भी 1 आए तो वैल्यू 1 होगी। यानी जब दोनों साइड 1 हो तो 1 होगी, और अगर एक भी 0 आ जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एंड गेट होता है। तो आशा करती हूँ यानी आप तो होप सो कि आप लोगों को एंड गेट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे और गेट कि और गेट क्या होता है, ठीक है। तो और गेट का स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक ऐसे ही होता है क्या, और गेट, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा और गेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा और गेट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ए इनपुट है, यहाँ पे बी है, और y इक्वल टू होगा a प्लस बी। ये हमारा और गेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा और गेट है। अब अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, तो चलिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रुथ टेबल की, ठीक है। ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो चलिए हम इनपुट लिख लेते हैं ए बी, और इधर आउटपुट हमारा y है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए इसको ज़रा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। अब हम इसको याद कैसे रखें, हमें तो पता चल गया कि यहाँ पे 0 आएगा, 0 0 जब दोनों रहेगा तो 0 आएगा, 0 1 रहेगा तो 1 आएगा, 1 0 रहेगा तो 1 आएगा, 1 1 आएगा तो 1 आएगा। ऐसे तो हम याद कर लेंगे, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद हम कंफ्यूज हो जाएंगे जब हम और आगे पढ़ेंगे। तो उसको याद रखने के लिए हम बता दें कि जैसा कि हमने बताया था कि एंड गेट और गेट के बारे में, तो हमने बताया था ना कि एंड गेट में क्या होता है, y इक्वल टू a डॉट b ऐसे लिखा रहता है। तो अगर कभी a और a का मान 1 है और b का मान 0 है तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 0। क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगी। अगर आप 1 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0 ही आ जाएगी, 0 है 1 है तो 0 आ जाएगा, और अगर 0 0 है तो 0 आना ही है। अगर 1 1 है तो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो वैसे सेम कंडीशन इसमें भी देखिए जब a प्लस बी है, ठीक है, ये प्लस का निशान किसको डिनोट कर रहा है, और गेट को डिनोट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर वैल्यू 1
अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऑब्वियसली प्लस करेंगे तो वैल्यू 0 ही रहेगी। इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। अब हम आ जाते हैं इसकी बात। 1 1 क्या होता है? अगर हम 1 1 की बात करें तो जब हम 1 को प्लस करेंगे 1 में तो 0 1 आता है, हमारा आता है ना। 1 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 1। तो ये इकाई वाला यानी कि यूनिट डिजिट लिखते हैं 0। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने क्या कहा कि जब भी 1 आएगा, पहले तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, 2 तरीका है याद करने का। पहला तो ये जो हम बता रहे हैं कि 0 को अगर हम 0 में प्लस करेंगे 0, 0 को 1 प्लस करेंगे तो 1, 1 को 0 में तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बट आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि अगर हम 1 को 1 में प्लस करेंगे तो चूँकि हम ये मैथ नहीं लगा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिजिटल लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो लॉजिक लगाएंगे। 1 को 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम याद करने के लिए एज इट इज़ प्लस जो है, इस प्लस का यूज़ हम याद करने के लिए कर रहे हैं, ना कि हम ऐड करने के लिए। रियलिटी में हम ऐड नहीं करें, हम याद करने के लिए करें कि भैया अगर हम भूल जाते हैं कभी तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा कंसेप्ट क्या है याद करने का? पहला कंसेप्ट आप ये फॉलो कर सकते हो, दूसरा कंसेप्ट आप ये फॉलो कर सकते हो कि और गेट में अगर कभी भी 1 आ जाता है, कहीं पे भी 1 आ जाए तो वैल्यू 1 होगी। और अगर कभी भी 1 नहीं आता है तो 0 होगी। जस्ट एंड गेट का उल्टा और गेट। अब 2 कंसेप्ट से याद रख सकते हो और ये जो आपका कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, इसको क्लियर कर सकते हो आप। देखिए अब समझिए आप लोग, ये रहा एंड गेट और ये रहा और गेट। देखिए हम इसको क्यों समझा रहे हैं, आप इस वक्त अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप जब आगे पढ़ोगे ना तो डिजिटल लॉजिक में बहुत सारे गेट्स हैं। ठीक है, मतलब डिजिटल लॉजिक का एक टॉपिक है गेट। ठीक है, डिजिटल लॉजिक क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो ये लॉजिक गेट है, ठीक है, इसमें हमने बताया कि 3 टाइप्स के गेट होते हैं। ठीक है, तो जब आगे पढ़ोगे आप ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। देखिए एंड गेट में क्या होता है, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाई है। देखिए अगर कभी भी यहाँ पे 0 1 पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। ठीक है, आप लोग भी साथ में बोलते रहिएगा, हम समझ जाएंगे कि बोल रहे हैं। ठीक है, भले ही सुनाई ना दे। देखिए अगर यहाँ पे कभी भी एंड गेट में क्या होता है कि कभी भी अगर 0 आ जाएगा, अगर कभी भी 0 आ जाता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कभी भी 0 आ जाता है कहीं पे भी, जैसे दोनों वेरिएबल में से कहीं भी 0 आ गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर 0 नहीं आया तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ये एंड गेट का कंसेप्ट है, इसका जस्ट उल्टा और गेट का कंसेप्ट है। ये देखिए और गेट कहता है कि भाई अगर कभी भी वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि ये प्लस डिनोट करता है, प्लस का सिंबल डिनोट करता है और गेट। ठीक है, और ये डॉट का सिंबल डिनोट करता है एंड गेट। तो ये कहेगा अगर कभी भी, यहाँ पे आप कुछ भी जैसे लिख दे रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर कभी भी किसी भी वेरिएबल में 1 आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगी। अगर कभी भी किसी वेरिएबल में 1 आता है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे भी 1। सो और गेट क्या कहता है कि अगर कभी भी किसी भी वेरिएबल में 1 आ जाती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा ये है। ये कहता है कि अगर कभी भी 0 आ गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कहता है कभी भी 1 आ गया तो वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है तो आप देखोगे इसके आउटपुट में 1 1 है। ठीक है, तो ऐसे है। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे और एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा बेसिक गेट, वो है नॉट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें नॉट गेट की तो नॉट गेट का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। पहले उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, देखिए नॉट गेट का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। और दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डॉट जो लगा है, ठीक है, 0 टाइप का जो सुन्ना लगा है, ठीक है, डॉट, इसको हम कहेंगे नॉट गेट। ठीक है, अगर यहाँ पे ए रहेगा तो इस डॉट को हम कह सकते हैं कम्प्लीमेंट। ठीक है, कम्प्लीमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा, 1's कम्प्लीमेंट 2's कम्प्लीमेंट, है कि नहीं। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, सो देखिए
अगर हम बात करें नॉट गेट की, तो जहाँ पे भी ये आ जाए आप समझ लीजिए कि नॉट गेट है और ऐसा सिंबल रहेगा, ऐसा सिंबल रहेगा, देखिए इस टाइप का। ठीक है, ये जो नॉट है, ठीक है, आप कहीं भी अगर नॉट देखोगे तो आप समझ लेना कि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आना ही आना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नॉट है ना, देखिए ये ए कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही सिंपल है। अगर ए इक्वल टू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 0। आप वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़े होंगे, जस्ट वही है। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। अगर नहीं पढ़े तो समझ जाइए कि वंस कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है। वंस कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि कोई भी वैल्यू अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, ये हमने नॉट गेट को कंप्लीट किया। तो हमारे जितने भी कह सकते हैं बेसिक गेट थे, हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा विश्वास है। ठीक है, क्योंकि हम आगे वीडियोस तभी बना पाएंगे जब आप हमें सपोर्ट करोगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, यूनिवर्सल गेट की। जो यूनिवर्सल गेट होता है कितने टाइप्स के होते हैं हमने बताया। यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड गेट होता है, नैंड गेट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा नॉर गेट। देखिए यूनिवर्सल गेट होता है, एक नैंड गेट होता है, दूसरा नॉर गेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें नैंड गेट की, अब अगर हम बात करें नैंड गेट की, तो नैंड गेट क्या होता है, देखिए एंड गेट। नैंड गेट का पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए नैंड गेट का। नैंड गेट का डेफिनेशन है एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एंड गेट होता है वो फॉलो होता है नॉट गेट के द्वारा, उससे बनता है क्या, नैंड बनता है एंड गेट। जैसे देखिए ये हमारा है एंड गेट, हमने बताया कि एंड गेट जस्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एंड गेट है। ठीक है, ये क्या बना अभी, ये अभी एंड गेट बना, राइट, ये एंड गेट बना। अब अगर हम नॉट गेट की बात करें तो नॉट गेट कैसे बनता है, नॉट गेट जस्ट लाइक ऐसे बनता है, हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये हमारा एंड गेट है और ये हमारा नॉट गेट है। एंड गेट फॉलोड बाय ये नॉट गेट, दैट मीन अगर हम इसे मिला दें, देखिए अगर हम इसे मिला देते हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सॉरी एक मिनट फिर से बनाते हैं। देखिए अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, राइट, जैसे कि ये रहा और हम इसको क्या करें, मिला दे रहे हैं। ठीक है, इसको इससे मिला दे रहे हैं, तो जब हम इसे मिलाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा नैंड गेट। जब हम एंड गेट और नॉट गेट को मिलाएंगे तो ये क्या बना देगा, नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनेगा, एन से होगा, देखिए एन से होगा नॉट और एंड से होगा एंड। नॉट गेट एंड गेट से बनता है नैंड गेट। इसका डेफिनेशन है एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। ठीक है, तो देखिए ये जो है पहले ऐसे बनेगा। ठीक है, देखिए हमने इसको अच्छे से बना दिया ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये हमारा एंड से क्या होगा, नॉट, और एंड होगा एंड, आप तो जानते ही हैं, यानी ये बन जाएगा क्या, नैंड गेट, ये बन जाएगा हमारा नैंड गेट। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है नैंड गेट। ठीक है, ठीक है, तो देखिए करना क्या है, पहले हम एंड गेट बनाएंगे, फिर उसके बाद ये नॉट गेट। हमने एंड गेट बनाया, फिर नॉट गेट बनाया, फिर उसके बाद अब अगर हम एंड और नॉट गेट को मिला देते हैं तो हमारा बन जाएगा नैंड गेट। ये क्या हो जा रहा है, ये हमारा बन जा रहा है नैंड गेट। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। हमने कहा जहाँ पे भी आए समझ जाइएगा कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, लाइक दिस। देखिए ये जो है इस कॉम्प्लीमेंट को हटाकर यहाँ लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा नैंड गेट। ठीक है, इतना बड़ा लिखने का, इतना बड़ा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम एज ए समझने के लिए आपको बताया, पर लेकिन इतना बड़ा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से क्या कीजिए, एंड गेट से यहाँ बनाइए, एंड गेट ये पूरा इतना, और ये देखिए ये पूरा एंड गेट है, और यहाँ अगर हम नॉट गेट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ही मेन होता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को उठाकर यहाँ ला दीजिए, ये हमारा बन गया नैंड गेट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम ए इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हम बी इनपुट दे रहे हैं, तो हमारा आएगा y इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे डॉट क्यों आया, डॉट इसलिए आया क्योंकि ये एंड गेट और
ये नॉट गेट से मिलकर बना है। और देखिए डॉट होता है किस में, एंड गेट में, और कॉम्प्लीमेंट होता है किस में, नॉट गेट में। तो नैंड गेट में डॉट और ये जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों रहेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा नैंड गेट हो गया, ठीक है। अब हम अगर ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल देखिए कैसे होगा इसका। अगर हम ट्रुथ टेबल ये बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। अगर हम बात करें a और b की, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा रिजल्ट, ठीक है। अगर यहाँ 0 0 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 0 0 1 और 1 1 दे देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम नैंड गेट की बात करें तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये रहेगा। इसका मतलब क्या है, y का मतलब है a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। y का मतलब क्या है, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a डॉट बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब ये इसका अर्थ है तो देखिए हमें करना क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि अगर हम a और b, ठीक है, ऐसे लिखते हैं और ए बी निकालें, ठीक है। इसको अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप सबसे पहले ए बी निकालिए, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए हमने पहले ही बताया था कि एंड गेट कैसे निकालते हैं। हमने एंड गेट में बताया था कि अगर एंड गेट में अगर एक भी 0 आ जाता है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, अदरवाइज़ 1 रहेगा। तो अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ये तो पूरा क्या है, ए डॉट बी है, ये वैल्यू ए डॉट बी की है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे तो 0 0 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे 1, ठीक है, और जहाँ पे 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। तो जस्ट लाइक ऐसे आप कर सकते हो, समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि ये ए डॉट बी है, यहाँ 0 0 0 1 आया क्योंकि 0 0 0 1 0 0 0 1 0। तो अब यहाँ पे जहाँ 0 आया, जैसे 0 0 0 आया तो 0 0 1 कर देंगे, 1 0 1 कर देंगे, 0 1 1 कर देंगे, और 1 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 1 0 कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि एंड गेट का जस्ट उल्टा रिजल्ट आता है नैंड गेट का। सो अब ये जो नैंड गेट है इसको हम और और विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब